अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू मीसू फैमिली व्लॉग। तो व्लॉग की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कर दें। शुक्रिया। कि मुझे एक कॉल आई है रात को, तो मैं आपको बताऊंगी वो कॉल किसकी थी और हमारी क्या क्या उस कॉल पे तकरीबन हमारी 1 घंटा बहस चलती रही, जिसकी वजह से मैं पूरी रात परेशान रही, मुझे नींद नहीं आई। क्या क्या बातें हुई हैं वो मैं आज की व्लॉग में आपसे शेयर करने वाली हूँ। कि मेरे शोहर ने तो जो करना था वो कर दिया, उसके जाने के बाद भी हम मुसीबतों में ही घिरे हुए हैं। तो मैंने अपना नंबर दिया था कि शायद मेरे लिए कोई अल्लाह का नेक फरिश्ता बन के मेरी हेल्प कर सके, मेरे इस घर को बचाने में काम आए। मैंने इस सोच पे नंबर दिया था अपना। मुझे नहीं पता था कि अभी आगे आने वाले हालात क्या होंगे, मैं कैसे फेस करूंगी। तो इसी दौरान एक कॉल भी आ गई मुझे, तकरीबन रात के 10 बजे कॉल आई। मैं सो रही थी, मैं रात को 10 बजे सो रही थी, कॉल आई तो मैंने उठाई। मैंने कहा जी हेलो। बोले कौन? तो उन्होंने कहा जी आपका शौहर चला गया है। मुझे नहीं पता था वो किसका नंबर है। तो उन्होंने कहा जी आपका शौहर चला गया है। मैंने कहा जी आपको किसने बताया? उन्होंने बोला कि हमें पता है चला गया है, हमने खुद देखा है। तो मैंने कहा जी चला गया है वो। तो पहले हमें उम्मीद थी कि जो हमारे पैसे हैं वो हमें लौटा देगा आपका शौहर, कि चलो मर्द है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ करके हमारे पैसे लौटा देगा। तो लेकिन इतने सालों में नहीं हो सका, लेकिन फिर भी हमने कुछ टाइम दिया, सब्र किया हमने। हम देख रहे थे कि कब हमारे पैसे लौट आता है। तो लेकिन वो भी यही है कि अब वो भी चला गया, अब तो आप अकेली औरत हो गई हैं, अब आप अपने बच्चों का पेट भी नहीं पाल सकेगी। तो आप हमें इस घर के पैसे कैसे देंगी? मैंने उनसे मिन्नत की, भाई मेरे ऊपर पहले भी दुखों का पहाड़ घिरा हुआ है, तो मजीद आप ना गिराए, प्लीज मेहरबानी करें आप। आपने इतना हमें टाइम दिया है तो कुछ और हमें टाइम दें। उन्होंने कहा जी एक आदमी होके, मर्द होके ना दे पाया हमारे पैसे, आप एक अकेली औरत होके, आपके बच्चे भी छोटे हैं, आपके बच्चे भी आपका सहारा अभी नहीं है, आपके बच्चे भी अभी छोटे हैं, तो आप हमें कहाँ से पैसे दे देगी? तो आप मेहरबानी करें, अपने बच्चों को ले, अपना सामान ले और इस घर को खाली कर दे। अब मजीद हम आपको टाइम नहीं दे सकते। तो मैं बड़ी परेशान हुई। उन्होंने कहा जी हमने आपको शुरू में इसलिए कॉल नहीं की कि अभी अभी आपका शौहर गया है, तो अभी आप थोड़ा दुख में है, सदमे में है, तो चलो हम आपसे थोड़ा देर से बात करेंगे। तो आप हमारी ये मेहरबानी समझो कि हमने आपको इतने दिनों बाद कॉल की है, वरना हम चाहते तो हम आपके आके उसी टाइम घर से निकाल देते। इतनी देर से फोन पे रोती रही कि प्लीज मेहरबानी करें, ऐसा ना करें, मेरे बच्चों का साथ है, छोटे मेरे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊंगी अपने बच्चों को लेके? मैं किसी के दर पे जाके क्यों बैठूंगी, क्यों बोझ बनूंगी? मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपके पैसे दूंगी, आप मुझे कुछ और टाइम दें, तो मैं आपको आपके पैसे दूंगी। आप फिक्र ना करें इस बात की कि वो मर्द था वो चला गया है, जिम्मेदारियों से भाग गया है, तो मैं इस घर के अंदर मौजूद हूँ, बैठी हूँ, तो मैं आपके पैसे दूंगी, मैं आपके हकदार हूँ पैसे देने की। तो आप इस बात की टेंशन ना लेके, एक आदमी था वो चला गया, तो ये औरत चाहते तो कहाँ से दे पाएगी? मैंने उनको समझाया। 1 घंटा हमारी बातें चलती रही, और भी बहुत बीच में बातें होती रही, नहीं आप नहीं कर, ये वो बहुत बातें चलती रही। तो मैंने उनको बस यही बोला, भाई देखो मेहरबानी करो, देखो एक कोई होता है ना, मजबूर होता है, परेशान होता है, तो उसकी परेशानी में चलो आप उसको कुछ दे नहीं सकते हो तो उससे कुछ छीनो तो मत। आप मुझे कुछ दे नहीं सकते हो तो मुझसे ये घर तो ना छीनो ना, मुझे टाइम दो, आप मेहरबानी करो। मैं काम कर रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ अपनी, और मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई अल्लाह का नेक फरिश्ता मेरी जरूर हेल्प करेगा, क्योंकि अल्लाह की घर देर है अंधेर नहीं है। अल्लाह मेरे सारे हालात से वाकिफ है कि मैं किस तरह अपने घर को चला रही हूँ, अपने बच्चों को लेकर चल रही है, अकेली औरत होके हर हालात का मैं सामना कर रही हूँ। तो काफी देर हमारी बहस चलती रही, तो नतीजा उसका यही निकला कि हमने आपको पहले भी इतना टाइम दिया था, अब हम आपको थोड़ा टाइम और दे रहे हैं। अगर आपने हमारे पैसे नहीं दिए तो ये हमारी लास्ट वार्निंग है, उसके बाद जो है हम अपना घर खाली करवा लेंगे। आप चाहे गली में रहो चाहे कहीं रहो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो उनको तो मैंने समझा दिया हुआ है, उन्होंने मुझे टाइम भी दे दिया, लेकिन अब आगे क्या होगा मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ। पूरी रात मैं नहीं सो पाई, अभी मेरी आंखें ऐसी हो रही हैं, थकन जैसी हो रही है, मेरी आंखें ऐसी बंद हो रही हैं।
एक अकेली औरत कौन कौन से हालात से लड़े। बच्चे मेरे छोटे हैं, स्कूल जाने वाले हैं, अखराजात हैं घर के, मुर्गियां मेरी बिक गई। कोशिश कर रही हूँ मैं कुछ ना कुछ ऐसा काम करूं जिनसे मैं घर में बैठ के बच्चों की रोजी कमा सकूं। यहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं गांव में, जैसे कोई झाड़ू बनाते हैं, कोई जैसे वो छाबियाँ होती है वो बनाते हैं, कोई सिलाई करते हैं, कढ़ाई करते हैं, कुछ करते हैं। तो मैंने भी काफी लोगों को कहा हुआ है कि मुझे कोई काम लेके दो, मैं कुछ काम करूं। तो अल्लाह मालिक है, मालिक है। आज की ब्लॉग यही आपसे बात शेयर करनी थी कि मुझे जो कॉल आई उसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाजत। रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज।